तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी कील कांटी अभी से दुरुस्त कर रही है और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो समाजवादी पार्टी के हाथ लगा वो ये कि जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण। दरअसल ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना, दलितों, पिछड़ों या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव का जो नया फॉर्मूला सामने आया है, बैकवर्ड्स, दलित और मुसलमान, इन तीनों को लेकर के जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद में है वो कितनी ज्यादा असर इस वक्त दिखा रही है। और ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों को समीक्षा करने के लिए अब देख रहे हैं इस समाजवादी पार्टी का दफ्तर है लखनऊ का, जहां पर अखिलेश यादव की गाड़ी अंदर जा रही है। हालांकि ये बैठक फर्स्ट हाफ में शुरू हो गई थी। इस बैठक को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, हमारे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ गर्चे विधानसभा के चुनाव नहीं है, 2022 में विधानसभा के चुनाव वहां हुए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति यह है कि करो या फिर मरो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 हो 2019 हो जिस तरीके से कामयाबी की झंडे गाड़ते हुए दिखी है, ऐसे में सपा के लिए अब सियासी जमीन तलाश पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था 2022 में, लेकिन फिर भी उम्मीद से बेहतर कामयाबी सपा को मिली। लेकिन अब जबकि गठबंधन में है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, सीट शेयरिंग, दूसरी ऐसी तमाम पार्टियां, लेकिन बीएसपी इस गठबंधन में नहीं है, ना तो एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दरअसल बैकवर्ड क्लास को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, दलितों और पिछड़ों को लेकर के, अति पिछड़ों को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के अपनी जो रणनीति के साथ में प्लानिंग कर रही है वो रणनीति जमीन पर क्या कोई असर दिखा पाएगी और असर दिखाएगी तो कितना होगा। और आज की इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए, आज की इस बैठक में चर्चा के बिंदु क्या क्या रहे, आज की इस बैठक में जो समीक्षा की गई उस समीक्षा का नतीजा क्या निकला, अब तक पिछले 2022 के चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी ने जो कुछ तैयारियां की हैं, जो कुछ रणनीति बनाई है, जमीन पे जो कुछ उतारा है, उसका असर कितना हुआ, उसकी समीक्षा के तौर पर अखिलेश यादव आज खुद इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि मंथन ये लंबा चलता रहा और इस मंथन के बाद में क्या कुछ नतीजा निकला है, थोड़ी ही देर में अपने सहयोगी संजीव के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बैठक के बाद ये माना जाए कि कोई नए बिंदु को लेकर के अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति के साथ में जमीनी स्तर पर या चुनावी माहौल में लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की एक तरफ अगर बात की जाए तो आज ही बीजेपी की भी एक बैठक है बीजेपी के दफ्तर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो उस बैठक को ले रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, और अगर देखा जाए तो खास तौर पर दो ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव हैं, बीजेपी या तो पूर्ण रूप से है या फिर समाजवादी पार्टी विपक्ष में दूसरे नंबर पर है। बीएसपी बहुत ज्यादा दमखम इस वक्त दिखाती हुई दिख नहीं रही है, या पिछले दो चुनाव को देखें तो बीएसपी को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार इस तरीके से खिसका है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी को उसे वापस लाने में पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी दरअसल उस वैक्यूम को भरने की कोशिश में है, जिसको कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ, या यूं कहें कि जो विपक्षी पार्टियों से छिटक करके वोट या तो अधर में है या तो बीजेपी के पास चला गया है। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी से वोट वापस छीन पाना, ले पाना समाजवादी पार्टी के बस की बात होगी? और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के अब बैठकों का ये दौर चल रहा है और इसी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ से जिस तरीके से अखिलेश यादव करते हुए इस बैठक की समीक्षा करते हुए दिखाई दिए हैं, उसका नतीजा क्या कुछ रहा है। और अगर नतीजे की बात करें तो सीधे इस वक्त रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी की तरफ। हमारे साथ में जुड़ेंगे संजीव सिंह, जो कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये जो पूरी की पूरी बैठक है, इस बैठक में वो सपा के नेता शामिल हुए हैं जिनको लेकर के पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं थी कि बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी जा सकती है। एक दिन पहले आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने दीवार फांद करके जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे।